दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच कल ट्विटर पर फार्म रिफॉर्म्स और फार्म प्रोटेस्ट को लेकर एक छोटी मोटी नोकझोंक हुई, या यूं कहे कि काफी बड़ी भी थी, क्योंकि उनको जो लोग चीयरलीड कर रहे थे उससे ये नोकझोंक काफी बड़ी हो गई और जो लैंग्वेज इसमें यूज की गई वो भी एक तरह से ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसके अलावा हम इस वीडियो में और भी बात करेंगे कि कैसे सेलिब्रिटीज को जो पॉलिसी रिफॉर्म्स होते हैं उन पर नैरेटिव सेट करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। लेकिन सबसे पहले इस नोकझोंक की बात मैं अपने दर्शकों को अनुष्का के माध्यम से बताना चाहती हूँ। अनुष्का, आपको कैसे लगता है कि ये जो नोकझोंक हुई आप उसे कैसे देखती है? निष्ठा जी, कल जो कुछ भी ट्विटर पर हुआ उसमें ऐसा कहना कि कोई एक जना कम गलत था या एक ज्यादा गलत था, ये शायद मेरी तरफ से बहुत गलत होगा। एंड इन दिस इट इज वेरी क्लियर टू कॉल अ स्पेड, क्योंकि अगर कोई एक बंदा स्टार्ट करता है कॉन्वर्जेशन विद अ वेरी रॉन्ग टोन, विद अ वेरी रॉन्ग लैंग्वेज, एंड इफ यू रिप्लाई टू दैट इन द सेम वे, देन यू आर इक्वली रॉन्ग। एंड विद द काइंड ऑफ फैन बेस एंड द फॉलोइंग दैट दे हैव, द मैसेज दैट दे आर पोर्ट्रेइंग टू द लार्जर ऑडियंस, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। और जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया ये तो बहुत ही गलत लैंग्वेज थी। एंड आई डोंट अप्रिशिएट द वे दीज ट्वीट्स केम फोर्थ एंड द वे दे वर पुटिंग फोर्थ देयर एक्सप्रेशंस एंड ओपिनियंस ऑन दिस मैटर। जी, एक तरह से जो पूरी बात थी वो एक ही पॉइंट पर आके टिक गई कि कंगना रनौत ने बिल्किस दादी से कंपेयर कर दिया था कौर को, और ये कह रही थी कि 100 रुपए में ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने एक दूसरा प्रूफ दिया जिसमें बिल्किस दादी एक दूसरे पॉइंट पर प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन जो महेंद्र कौर जी का अपमान किया था उसके लिए दिलजीत दोसांझ ने इस पूरे इशू को एक तरह से पंजाब प्राइड का इशू बना दिया, क्योंकि उनकी बार बार के ट्वीट्स में यही कहा जा रहा था कि पंजाब की माओ का सम्मान नहीं करती और ऐसे। और इस तरह से हम पाते हैं कि जो फार्म रिफॉर्म्स या फार्म प्रोटेस्ट के लिए जो पूरी डिबेट है वो इसमें कहीं खोसी गई थी। एग्जैक्टली निष्ठा, और कई बार हमने ये अभी फार्म प्रोटेस्ट से थोड़ा सा अगर हम पीछे जाके देखें तो सीएए के टाइम पर भी हमको ये बहुत इजी तरीके से देखने को मिला था कि किस लेवल तक और किस लिमिट तक बॉलीवुड की कुछ सिलेब्स मिस इन्फॉर्म खुद भी होते हैं और अपनी पूरी पूरी फैन फॉलोइंग, फैन बेस को पूरी गलत तरीके से मिस इन्फॉर्म करते हैं। बी इट फ्रॉम वी हैव वेरी एग्जाम्पल्स फ्रॉम द क्लिप्स ऑफ सीए राइट्स, जो उस टाइम पर कई लोगों ने बोला था, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बहुत वोसिफरसली ये बोला था कि गो गेट आउट ऑन द रोड्स, और कई तरह के बयान सामने आए थे। तो उस तरफ से पता चलता है कि किस तरीके से पब्लिक को मिस इन्फॉर्म किया जाता है। और अगर हम इनकी रियल लाइफ और ऑन रियल लाइफ में देखें तो जहां ये लोग बात करते हैं कि हमको एंटी रेसिस्ट होना चाहिए, ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करते हैं, वहीं कई सेलिब्रिटीज फेयरनेस क्रीम्स को प्रमोट करते हैं। जहां फेमिनिज्म की बात होती है वहीं ऑन सेट्स हम देखते हैं कि कई बार जो फीमेल कैरेक्टर होता है उसको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। तो आई गेस देयर इज अ वेरी लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दैट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रिटेन विद इन देमसेल्व्स आल्सो। जी, आपने सीएए प्रोटेस्ट की बात की तो मुझे फरहान अख्तर की एक क्लिप याद आती है जिसमें वो प्रोटेस्ट करने गए थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं तब उनका सिर्फ इतना कहना था कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जरूर कुछ बात होगी। इससे दिखता है कि ये काफी मिस इन्फॉर्म्ड है और खुद इनको नहीं पता कि ये किस चीज के लिए नैरेटिव चला रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हमने देखा था जब कठुआ गैंगरेप का केस सामने आया था, तब भी एक नैरेटिव चलाया गया था जिसे शेमिंग हिंदुइज्म के रूप में देखा गया था, क्योंकि उस नैरेटिव के अंदर मंदिर में रेप की बात की गई थी। हालांकि बाद में इसमें बहुत सारी बातें सामने आई थी, लेकिन उस समय स्वरा भास्कर समेत बहुत सारे एक्ट्रेसेस ऐसे थी जो इसमें बढ़ चढ़कर बोल रही थी। स्वरा भास्कर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वो बहुत सारे मुद्दों पर काफी वोकली बोलती हैं और बहुत जगह वो काफी गलत होती हैं। जैसे जब पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, वो आईईडी एक्सप्लोजन के कारण था, लेकिन तब वो सरकार को ब्लेम कर रही थी बुलेट प्रूफ जैकेट अवेलेबल न कराने के लिए। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन तो उनकी दिखती है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जब ये लोग मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं तो इनके हाथ में हम कैसे दे सकते हैं कि ये लोग नैरेटिव सेट करें। लेकिन होता यही है कि ये लोग जो बोलते हैं उसे फॉलो करने वाले, उसे मानने वाले काफी लोग हैं, क्योंकि बॉलीवुड का इंडिया में क्या इन्फ्लुएंस है ये आप भी जानती हैं। निष्ठा जी, इसमें ये बहुत बड़ी चीज देखने को सामने भी आई है और हर किसी के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल होना चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा फॉल्ट है इन सब में। आई मीन व्हेन यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेटिंग अ नैरेटिव विद सम स्टार फेसेस ऑलरेडी, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे कई और किरण खेर जी हो, कई सारे इनके पास ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये यूज कर सकते हैं
to set narratives in public which would really matter. ये अपना ground खुद छोड़ के चले गए हैं for the people who don't even know what politics is, who has not even seen the reality of life to comment. तो जब आपके पास option था, when you had the option of commenting on certain things, setting a narrative to the public, और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से use कर सकते थे, when you've lost it all, तो now these people are taking it on, and that is the only fault that political parties have made, and now they will have to pay for the laws that they've made in the past. जी, इस चीज में बीजेपी काफी फॉल्ट में है, क्योंकि हमने सीएए राइट्स के समय भी देखा था कि काफी मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया गया था, लेकिन बीजेपी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई। अभी बीजेपी ये सोच रही है कि पंजाब में ये लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी इनके जो पंजाब में एमपीज हैं, जैसे सनी देओल और किरण खेर का आपने नाम लिया, और वहीं से प्रोटेस्ट ज्यादातर उभर रहा है, तो ये दोनों सामने नहीं आए इस चीज को कोट करने के लिए। इसके अलावा बीजेपी में और भी ऐसे चेहरे हैं जो काफी आर्टिकुलेट हैं और वो इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी बीजेपी ने उतना चांस नहीं दिया। और ज्यादातर ओकेजन्स पे हम यही देखते हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर ही चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसमें बीजेपी पीछे रह जाती है। बीजेपी के साथ अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी एक चीज में पीछे मुझे दिखती है, और वह है, जैसे हमने बात की कि सेलिब्रिटीज को ज्यादा चीजों की समझ नहीं होती, ग्राउंड रियलिटीज उन्हें पता नहीं होती, फिर भी वो कमेंट करते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब इन सेलिब्रिटीज को पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज किया जाता है या इन्हें काफी इजीली टिकट दे दिया जाता है, तो उसका पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव होता है? निष्ठा जी, बीजेपी अगर अपना लीडरशिप कंटिन्यू करने की सोच रही है आगे, इफ the country is accepting BJP and if BJP is looking forth to continue for a longer run, तो अब बीजेपी को ये देखना होगा कि उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में लूप होल्स आ रहे हैं। इट कैन नॉट ओनली जस्ट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कमिंग एंड पुटिंग फोर्थ पॉलिसीज एंड मेकिंग द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट द पॉलिसी इज ऑल अबाउट। देयर हैव टू बी पीपल ऑन ग्राउंड लेवल जो कि नॉर्मल पीपल को समझा पाए कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन द कंट्री, व्हाट आर द लूप होल्स दैट आर क्रीपिंग इन, और वही लोग वो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं ऐसे कई मामलों में जो बता सकते हैं लोगों को रादर देन मिसगाइडिंग। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ईदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कमिंग इन टेलिंग द पीपल, और देयर आर दीज सेलिब्रिटीज हु आर यूजिंग सच लैंग्वेज टू पोर्ट्रे देयर ओपिनियंस दैट दे फील आर राइट। तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और पब्लिक बहुत मिस इन्फॉर्म भी है, और पब्लिक जानना चाहती है कि क्या चीजें हैं, पर पब्लिक को कोई माध्यम नहीं है ये सब चीजें जान पाने का। तो एक कम्युनिकेशन गैप बन चुका है बीच में, एंड आई थिंक बीजेपी शुड कंसिडर लाइक ब्रिजिंग दिस गैप बिटवीन द सेलिब्रिटीज एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जी, आपने ग्राउंड एक्सपर्ट्स की बात की, तो एक बात यहाँ पर नोटिस करनी चाहिए कि जो फार्म रिफॉर्म्स आए थे उन्हें काफी सारे एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ये काफी रिवॉल्यूशनरी है और बहुत फायदा करेंगे। ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी को कोई नया डाटा, कोई नया नैरेटिव नहीं चाहिए, उनके पास खुद एक्सपर्ट्स का सपोर्ट है, क्योंकि जब फार्म रिफॉर्म्स आए थे तो यही सपोर्ट उन्हें मिला था। बीजेपी को बस ये चाहिए कि वो इन लोगों को आगे करे और ग्राउंड लेवल पर लोगों को समझाने का प्रयास करे। अब मैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में आती हूँ, जिसमें हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या, जैसा हमने कहा कि सेलिब्रिटीज पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ज्यादा फायदा नहीं करते, वो मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो क्या सेलिब्रिटीज को पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? निष्ठा जी, इस पर हमने पहले भी देखा है कि देर आर सर्टेन celebrities who started off with Bollywood but then they made really good careers and shining careers in politics, be it Smriti Irani और कई सारे और नाम भी हैं। But if you notice their career trajectory as compared to these celebrities who are now vociferously tweeting on Twitter, बहुत difference है। I mean, they tend to work for the people। उन लोगों ने ग्राउंड रियलिटी से काम शुरू करा। They were not just vocal about things, उन्होंने खुद जाकर रियलिटीज देखी, परखी और वहां काम किया। After a point of time, they quit Bollywood and made their careers in politics, और वहां पर इन्होंने बहुत एक strong ground बना के रखा था अपना with the connect of people that they already had। अब हम आजकल जो देखते हैं वो ये है कि जिस तरीके से सीए के टाइम पर भी हमने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपना अंडरलाइंग प्रोपेगेंडा विच इज मोर और लेस अपना फिल्म प्रमोशन करना या फिर कोई भी चीज को प्रमोट करने को एक पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। तो आई गेस people from Bollywood industry coming into politics and making it a game is, I mean, it is really bad। अगर आपको आना है तो you should have a larger picture in mind, you should know the harsh realities what the country is actually facing and then come forth। जी, ये फिल्म प्रमोशन की बात से मुझे रजनीकांत की पॉलिटिक्स में एंट्री याद आती है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है तमिलनाडु इलेक्शंस
काफी पास हैं और वो अब एक इलेक्शंस लड़ेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले साल उनकी एक मूवी भी रिलीज होने वाली है। हालांकि उनका पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट होगा ये अलग बात है, लेकिन कंक्लूडिंग तौर पर मैं बस ये कहना चाहूंगी कि कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच की जो बातचीत हुई वो एक तरह से पर्सनल चिटचैट जैसी थी। उसमें जो बड़ा इशू है फार्म रिफॉर्म्स, फार्म प्रोटेस्ट का, वो डिस्कस नहीं किया गया। और ऐसे ही सेलिब्रिटीज के जो दूसरे मुद्दों पर उनकी राय होती है वो भी इस तरह से ही लगभग मिसगाइडेड, मिस इन्फॉर्म्ड होती है। और अगर बीजेपी चाहती है कि वो सच में लंबे समय तक पॉलिटिकली एक्टिव रहे, उसका वर्चस्व बना रहे, तो उसे चाहिए कि वो अपने कम्युनिकेशन इश्यूज को सॉर्ट करे। और अगर सेलिब्रिटीज भी पॉलिटिक्स में आते हैं तो एटलीस्ट उन्हें खुद से एफर्ट्स डालने चाहिए कि वो अपने आप को ग्राउंड रियलिटीज से परिचित कराएं। थैंक यू अनुष्का। थैंक यू।